लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में फेरबदल। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां कर रहे हैं और बड़े नेताओं का एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सांसद बेटे नकुलनाथ और कई विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुकी है और उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ को पार्टी में शामिल करने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बाद बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने के बाद कांग्रेस में ये संदेश जाएगा, देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का भी साथ ध्यान नहीं रख सकती। यह चीज़ बीजेपी को राजनीतिक रूप से मजबूती देगी। इसके अलावा बीजेपी ने बताया, अपनी राजनीतिक प्रभाव की कमी से जूझ रही कांग्रेस को कमलनाथ के फंड की क्षमताओं का भी नुकसान होगा। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता का कहना है कि उम्मीद थी कि कमलनाथ छिंदवाड़ा और जबलपुर क्षेत्र के साथ साथ अन्य इलाकों में अपने वफादारों के साथ बीजेपी में आएंगे। इससे पार्टी को राज्य में और भी मजबूती मिलेगी। इसको लेकर कमलनाथ के बेहद करीबी मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना ने कहा, विधानसभा में हार के बाद कमलनाथ कांग्रेस में असहाय और अपमानित महसूस कर रहे थे। एक अन्य बीजेपी नेता ने कहा, कमलनाथ बहुत पुराने योद्धा है, लगभग 80 साल की उम्र में हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने पर उनके पास ये मौका है कि उनका बेटा या बहू इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके।